तो आज समझेंगे हम लोग पराली क्या होता है। आज समझेंगे हम लोग पराली क्या होता है और इसको जलाने से नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पराली क्या होता है। तो हम जो फसल लगाते हैं ना, फसल लगाते हैं हम लोग, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो तो हम लोग काट लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है उस वो बच जाता है, उसको हम ही पराली कहते हैं। जैसे मान चलिए गेहूँ का जो फसल लगाते हैं ना, नीचे का जो डंठल बच जाता है उसको पराली कह सकते हैं गेहूँ का। या तो आप धान की जो फसल लगाते हैं ना, धान का फसल का ऊपर से कट जाता है और नीचे का जो भाग बच जाता है, जो पुआल बोलते हैं, जो भाग बच जाता है, डंठल बच जाता है, उसको भी पराली कहा जाता है। इसकी भी बहुत समस्या है। इसका भी दिल्ली में देखा गया तो वहाँ स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था, हरियाणा वगैरह में, अपने वहाँ भी होता है। तो इसको समझेंगे हम लोग कि अभी क्या हो चुका है कि अभी आधुनिकता का दौर है। अभी हम लोग खेत को कंबाइन से काटते हैं, मशीनों से काट रहे हैं। कोई काम करना चाहता नहीं है। पहले लोग आराम से मस्त हंसुआ लेके जाते थे, नीचे से काटते थे, और तो नीचे से काट देते थे तो पराली जलाने वाला कोई झंझट नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि खेत में जाने का मन ही नहीं करता है। खेत में जाने का मन नहीं करता, ऊपर से इतना तेज धूप होता है कि चेहरा भी काला हो जाता है। फेयर लवली कितना भी लगा के जाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो झूठ मूठ में कहता कि फेयर लवली लगाने से लोग गोरे हो जाते हैं, समझे। तो और खेत में जाने का आदमी अभी काम नहीं करना चाहता है, हाथ पैर में दर्द चालू हो जाता है। अभी थोड़ा सा काटेगा उसको हालत खराब हो जाएगा, समझे। अभी मशीनीकरण का दौर है तो कंबाइन से लोग अक्सर खेत को कटवा दे रहे हैं। और कंबाइन में क्या, जो मशीन है वो ऊपर ऊपर काट देता है, नीचे का भाग छोड़ देता है, और नीचे का जो भाग बच जाता है वही हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। और हमारे जो किसान भाई हैं तो अब क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरी होती है, आखिर वो डंठल का क्या करेंगे। तो इसलिए वो उसको जलाना ही उचित समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते उसका शॉर्ट टाइम तो सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उसका क्या परिणाम होता है, क्या उससे नुकसान होता है, वो आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली खेत जो जलाने से वो तीनों टाइप का नुकसान होता है। जो खेत जो जलता है उससे तीनों टाइप का नुकसान। हम अभी बात कर रहे हैं हम लोग पराली जलाने के बारे में, उससे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। उससे पहले एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी को नुकसान क्या हुआ है। इससे जो नुकसान होता है, जैविक, रासायनिक और भौतिक तीनों टाइप का नुकसान होता है। और यहाँ पे आप देख चुके हैं मिट्टी कितना कठोर हो चुका है, कितना हार्ड हो चुका है। इसमें जैविक नुकसान के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो केचुए होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, वो यहाँ जल के राख हो चुके होंगे, उनकी सिर्फ अस्थियाँ बची हुई हैं। बाकी चीज़ को समझने के लिए चलते हैं क्लास में, और देखिए मिट्टी की क्या हालत हो गई, इसको और समझेंगे। क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये तीनों चीज़ का नुकसान होता है। आइए करके इसको हम समझते हैं। जो भौतिक होता है, सबसे पहले तो आप जब खेत जलाते हैं ना, तो जब खेत को जलाते हैं तो मिट्टी का जो सरफेस होता है वो अचानक गर्म हो जाता है। मिट्टी का जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो अचानक क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है, अचानक गर्म हो जाता है। अब जब गर्म हो जाता है उससे ढेर सारे नुकसान होते हैं। जैसे मान चलिए आप ही हैं, आपको अचानक बुखार हो जाता है खूब तेज। अभी आपको खूब तेज बुखार हो जाता है तो आपको क्या होता है, कमजोरी आ जाता है ना, फिर सो जाते हैं, शरीर में आलस आलस, हिम्मत नहीं रहता, अब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे ही मिट्टी में जब आग लगाते हैं खेतों में, तो अचानक मिट्टी का जो तापमान होता है, सरफेस वाला एरिया रहता है ना, वो अचानक गर्म हो जाता है। अब जब गर्म होता है तो उसमें बहुत सारे नुकसान होता है। उसमें जानते हैं 5 केजी नाइट्रोजन, 3 केजी फास्फोरस और 25 केजी पोटास, 1 केजी गंधक और 4 केजी जो कार्बन होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। अभी जो तुरंत खत्म हो जाता है वो जलाने से, जो हीट की वजह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आप खुद सोचिए कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी को आप इतना हीट टेम्परेचर से जलाया जाता है, जो जब जलता है तो मिट्टी पे कितना नुकसान पड़ता होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ईंट देखे है ना, ईंट सब लोग देखे होंगे, ईंट जिससे घर बनता है। जैसे ये हम लोगों का घर बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है ना, उसको आप देखे होंगे भट्ठे में ले जाकर उसके ऊंचे टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, यानी वो पक जाता है आग की वजह से। अब खुद आप बताइए, इस ईंट पे कोई फसल लगाएंगे तो होगा, नहीं होगा ना। ऐसे ही खेतों में जब तापमान इतना गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे जो उसका वैल्यू रहता है मिट्टी का वो कम होने लगता है, और जो पैदावार होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये चीज़ें सोचना चाहिए हमें और करना चाहिए। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, रासायनिक होता है। क्या होता है, रासायनिक होता है। रासायनिक नुकसान में अगर आप देखेंगे तो आप खुद देखिएगा, जब आप आग जलाते हैं वहाँ पे तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, नाक में इसमें आने लगता है, धुआं आने लगता है, उससे आप आंखें लाल हो जाती है, खांसने लगते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होती है, उसमें से ढेर सारी गैसेज निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये सारी जो गैसें होती है डेंजरस होती है, ये सारी गैसें जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं। इससे आपका दम घुटना, आंखों में जलन, ये सारी चीज़ों की समस्या हो सकती है। और ऊपर से ये सारे जो गैसेज होते हैं, धुएं होते हैं, वो ऊपर जाते हैं और जो हमारा पृथ्वी का ओजोन लेयर है, जो हमारा पृथ्वी है उसका जो ऊपर का ओजोन लेयर है वो कमज़ोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रासायनिक रूप से नुकसान करते हैं खेतों को जलाने से, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि जैविक नुकसान क्या समझते हैं। इसके बाद जैविक नुकसान, एक तो खेत जला के जो उसमें कीड़े होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हम लोग पाप कर देते हैं। अब देखिए, जो किसान का जो मित्र होता है केचुआ, किसान का मित्र किसको बोला था, उसको बोला था केचुआ को। क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ना जो केचुआ होता है। कितने लोग डरते हैं ना केचुआ छूने से, आप डरते हैं? अच्छा, तो केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो खेत में रहता है तो मिट्टी उपजाऊ होता है। दूसरा साथ में जो उसके मित्र कीट होते हैं, और सारे भी कीट जो होते हैं वो खेत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो सारी चीज़ें जब एक बार आग लगाते हैं वो जल के मर जाते हैं। उसमें क्या होता है, राइजोबिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो मिट्टी का जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो बढ़ाता है, और नाइट्रोजन जो गैसें होती है उसमें ले जाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें भी मर जाती है। और उसमें देखे होंगे आप, जब आग जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, मेढक होता है और छोटे मोटे कीड़े रहते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग जो होते हैं एक ही बार जलने लगते हैं, और जलने लगते जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। सुने हैं ना, मेढक चिल्लाता है जोर जोर से, बचाओ बचाओ। केचुआ भी उसी में भागता उगता होगा, चिल्लाता होगा बचाने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है ना। एक तो पाप भी हो जाता है उन लोगों को जला के। तो ये सारी चीज़ें करने से, खेत को जलाने से बहुत सारा चीज़ें जो होता है वो नुकसान हो जाता है। हमें अपने घर जाके अपने बड़े लोगों से बताना चाहिए कि पापा मम्मी या दादाजी खेत को न जलाएं। इससे शॉर्ट टर्म का तो समाधान हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो जो होता है वो नुकसान हो जाएगा। तो अभी क्या किया जाए, इसका भी सोल्यूशन तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम समझते हैं। तो अभी हाल ही में देखते होंगे आप कि अपने आसपास जो खेत जलाने की समस्या है, उससे आग लगने की घटनाओं में अचानक से तेज़ी से वृद्धि हुआ होगा। जब लोग खेत जलाते हैं तो अभी देखे होंगे, जो इतना तेज़ धूप हो रहा है ना, इतना तेज़ धूप हो रहा है, जो खेत का जो वो डंठल वगैरह है या जो झोपड़ी है, आसपास का सभी चीज़ें हैं वो सूख के एकदम कुरकुरे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कुरकुरे टेढ़े मेढ़े एकदम हो गए हैं। और हवा भी देख रहा है, हवा भी कितना तेज चल रहा है। तो छोटा सा भी आग जलता है तो एकदम शोला बन जाता है। अभी ठंडी में आप देखते होंगे कोई चीज़ सूखा नहीं रहता, उसको आग जाता है, खूब तेज फूंकते हैं तो भी उतना नहीं जलता। और अभी इतना तेज धूप हो रहा है, सब कुछ सूखा हुआ, ऊपर से भगवान इतना तेज फूंक रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से जल जा रहा है ना। तो एक जगह कहीं आग लगाते हैं, खेत जलाते हैं, और हवा के द्वारा उड़ के कोई पता चलता कोई घर पकड़ लिया, जान माल का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो खेत जलाने की समस्या तो है, लेकिन इसका भाई किसान की भी मजबूरी भी है, वो करेगा क्या, डंठल जो रहेगा खेत में वो करेगा क्या। तो आदमी शॉर्ट टर्म में सोचता है कि उसको जला के ख़त्म कर देते, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा होता है, आप जानते ही हैं। इसका उपाय भी कुछ है, कुछ हद तक जो किसान भाई हमारे हैं जो समझदार हैं, वो स्ट्रीट रिपर नाम का जो मशीन आता है ना, जिसको हम भूसा बनाने वाली मशीन कहते हैं, स्ट्रीट रिपर वाला जो मशीन आता है जिसको भूसा बनाने वाली मशीन कहते हैं, वो हम अपने खेतों में ले जाके जो हार्वेस्टर कंबाइन का जो बचा हुआ जो नीचे का जो डंठल होता है, उसको क्या करता है, उसको काट उठ के उसको चला के उसको भूसा बना देते हैं, और भूसा बना के उसको बेच देते हैं, और थोड़ा बहुत तो इनकम हो ही जाता है। और ऐसे नुकसान जलाने से अच्छा है कि आप उसको डंठल को आप स्ट्रीट रिपर मशीन से भूसा बनवा के उसको बेच दीजिए, या रख लीजिए अपने गाय भैंस अगर हो तो उसको खिलाने के लिए। ये सारी चीज़ें यूज करके हम कुछ हद तक अपने खेतों की जो समस्या है पराली की, उससे निपटारा हम पा सकते हैं। और जब धान का टाइम आता तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत सारे कीटनाशक दवाएं आते हैं, उसमें अगर हम घोल बना के अगर छिड़काव कर देते हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं, पराली होती है, धान का भी जो डंठल होता है, वो धीरे धीरे खाद के रूप में बदल जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।